दोस्तों, संभव दूध में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूध न्यूज। आज मैं बात कर रहा हूं मालधानी उपचुनाव का, जहां पे कि सपा का प्रत्याशी का जीत हुआ और वहां के पहले सपा का ये क्षेत्र था और वहां के दिवंगत नेता को मर जाने के बाद उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव में वहां पे सपा कार्यकर्ताओं को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा, कारण कि केंद्र से लेकर के राज्य तक मोदी सरकार ने अपना प्रशासन अधिकारी को टाइट करके रखा था। ये कहना है उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री शैलेंद्र यादव का। तो वो देखिए आप हमारे केसी मिश्रा का एक रिपोर्ट। शिक्षक एमएलसी का सर चुनाव नज़दीक आ रहा है, जहां तक ये सूचना है कि बड़ी गहमा-गहमी का माहौल देखने को मिल रहा है, जैसा कि अभी विगत उपचुनाव में देखने को मिला और आप लोगों ने किसी तरीके से जो है समाजवादी पार्टी को विजयश्री हासिल कराई है। सर, इस चुनाव के लिए क्या कहना होगा? देखिए, पहली बात तो मल्हनी का जो चुनाव हुआ है ये किसी तरीके से हम नहीं जीते हैं। हम शानदार तरीके से न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को परास्त करके बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को भी परास्त करके चुनाव जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी हराए हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार को भी हराए हैं और जिले की एसपी और कलेक्टर और कप्तान को भी हराने का काम हमने किया। ये सब लोग मिलकर चुनाव हमसे लड़ रहे थे समाजवादियों से, इसलिए हम शानदार चुनाव जीते हैं। जो अंतराल हर बार रहता था सर, वो अंतराल इस बार कम हुआ है, इस पर क्या कहना होगा आपका? इसीलिए कम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार भी खड़ी थी और उसके साथ जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक और सारे अधिकारी भी खड़े थे। गांव से प्रधानों को बुलाकर, कोटेदारों को बुलाकर, सम्मानित लोगों को बुलाकर जिले के एक होटल में ये अधिकारी धमकाने का काम करते थे, उनको बर्बाद करने की धमकी देते थे, उन्हें हर तरह से परेशान कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के लोगों को प्रचार नहीं करने दे रहे थे। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सरकार से लड़ते हुए इस चुनाव को जीतने का काम किया। लगातार उत्पीड़न हो रहा था, आज भी हो रहा है, कल भी हो रहा था और मुझे लगता है कि लोग ये सोचते हैं कि उत्पीड़न से चुनाव जीता जाएगा, तो इन्हें मल्हनी से सबक लेना चाहिए। यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे हुए मंत्री जो बेजुबान हो चुके लोग हैं, उनको अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए और जिले के अधिकारियों को भी अपने कामों पर नियंत्रण रखना चाहिए। शिक्षक एमएलसी का जो वर्तमान चुनाव चल रहा है सर, इसको लेकर क्या कहते हैं आप? देखिए, समाजवादी पार्टी बहुत गंभीरता के साथ पिछले 20-22 वर्षों में पहली बार शिक्षक और स्नातक के एमएलसी का चुनाव लड़ रही है। स्नातक क्षेत्र से हमारे यहाँ से उम्मीदवार आशुतोष सिन्हा जी हैं, शिक्षक क्षेत्र से हमारे उम्मीदवार यहाँ लाल बिहारी यादव जी हैं और मैं स्वयं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री नरोत्तम पटेल जी के साथ जौनपुर, गाजीपुर, बनारस कई जगहों पर मैं गया और जहाँ तक मैं पहुँचा, जहाँ तक मैंने कार्यकर्ताओं को उत्साह देखा, जहाँ तक कार्यकर्ताओं की समाजवादियों की लगन देखी, हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हमारा एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत और ईमानदारी से लगा हुआ है और हम लोग स्नातक और शिक्षक दोनों क्षेत्र से जो हमारे एमएलसी उम्मीदवार है आशुतोष सिन्हा और लाल बिहारी यादव दोनों चुनाव जीतेंगे। जनपद जौनपुर के माने जाने जनप्रतिनिधि होने के नाते आप अपना कोई संदेश देना चाहेंगे इस आवाम को? देखिए, सारे जनप्रतिनिधि बराबर होते हैं। मैं तो समझता हूँ, चाहे वो गांव सभा का जनप्रतिनिधि हो, चाहे क्षेत्र पंचायत का जनप्रतिनिधि हो, चाहे जिला पंचायत का जनप्रतिनिधि हो, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा, चाहे लोकसभा का हो, सब जनता से चुने गए प्रतिनिधि होते हैं और जनता से चुने गए प्रतिनिधियों का जनता के प्रति सबसे ज़्यादा आदर भाव होना चाहिए और इसी भावना के साथ हम समाजवादी पार्टी के सारे जनप्रतिनिधि जनता के बीच काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दिल्ली में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार निर्वाचित संस्थाओं को बर्बाद करने पर तुली हुई है और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पंगु बनाने का काम कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।